प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें हमें 3 शीर्ष दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 शीर्ष दिए गए हैं और जिनके द्वारा एक त्रिभुज बनता है और उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शीर्षों के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 ब्रैकेट बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 ब्रैकेट बाई 1 माइनस बाई 2। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको बड़ा सा लग रहा होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे किया जाए, लेकिन अगर हम थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो ये फॉर्मूला हम ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए हम यहाँ पर रफ पेपर में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम 1/2 ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद यदि x1 यहाँ से स्टार्ट होता है x1 से, तो 1 के बाद 2 और 3 आता है, इसलिए बाई 2 और बाई 3 कर देना है सिंपली। इसके बाद x1 हो गया है। अब यदि हम x2 लिखें तो 2 के बाद क्या आता है, तो 3 और 1, क्योंकि हमें 1 2 3 इसकी साइकिल रखना है, इसमें 4 नहीं लाना है, 4 नहीं लाना है। तो 1 2 3 से यदि स्टार्ट किया तो 1 था तो 2 3 आ गया, 2 है तो क्या आएगा 3 और 1, इस तरीके से। और इसके बाद यदि हम x3 लिखते हैं तो 3 के बाद क्या आता है, तो आंसर है, यदि हम देखें 3 के बाद क्या बचता है 1 और 2, 1 और 2, तो यहाँ पे आएगा y1 माइनस y2 और ये हमने क्लोज कर दिया। तो फॉर्मूला बनाना बड़ा ही आसान है। x1 से शुरू किया है तो 2 और 3 करेंगे, 2 से शुरू किया है तो 3 और 1 करेंगे, क्योंकि 2 के बाद आएगा 3 1, और यदि 3 से स्टार्ट किया है तो 1 और 2 करेंगे, इस तरीके से। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद फॉर्मूला आप जिस तरीके से भी याद कर सकते हैं, फिर आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। ये फॉर्मूला लेकिन किसी भी हालत में याद होना चाहिए, क्योंकि बिना इस फॉर्मूले के आप ये वाले प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो आप किसी भी तरीके से इनको याद कीजिए। इसके बाद हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, पहला और दूसरा। इसमें से हम ये पहला प्रश्न ले लेते हैं। तो चलिए 2 3 माइनस 1 0 2 माइनस 4 जो हमें दिया गया है, इसकी सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है और इसमें हम इसे a और इसे b और इसे c मान लेते हैं। तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमने इसे ABC मान लिया है। अब इसके बाद ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लगाएंगे, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमें x1 बाई 2 बाई 3 x2 x3 ये सब हमें चाहिए है, इसलिए हम यहाँ पर x1 x2 बाई 1 बाई 2 ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये है x1 बाई 1, ये है x2 बाई 2 और ये है x3 बाई 3। चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ x1 कितना है 2, बाई 1 कितना है 3, इसके बाद x2 कितना है, तो ये है -1, और बाई 2 कितना है, ये है 0। ये यहाँ पर दरअसल -4 है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग करेक्ट करेंगे ये क्वेश्चन में, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा और सही आंसर नहीं आएगा। तो ये देखिए -4 यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। x3 कितना है, तो x3 आपको दिया गया है 2 और बाई 3 कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है -4। तो ये यहाँ पे आपको सही कर लेना है और -4 यहाँ पे दिया गया है, आप किताब से मिला सकते हैं। चलिए इसके बाद हम x1 बाई 1 x2 बाई 2 और x3 बाई 3 निकालने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और चूंकि त्रिभुज हम ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए इस तरीके से हम त्रिभुज बना लेंगे साइड से, और अंदर का एरिया हमें ये क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने ABC के निर्देशांक दे दिए हैं, और आप चाहें तो इसे एग्जाम में और अच्छे अंक लाने के लिए आप यहाँ पर साइड में ये वाला चित्र भी बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ से लिखते हैं। और चूंकि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, इसलिए यहाँ से लिखेंगे 1/2 और x1 जब 1 हो गया है तो बाई 2 और बाई 3 अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे x2, तो 2 हो गया है इसलिए 3 और 1 अंदर आ जाएगा।
क्रम से लिखना है। इसके बाद x3, तो 3 के बाद क्या आता है 1 और 2, तो 1 और 2 अंदर आ जाएगा। ये है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इसमें हमें मान रखते जाना है, तो बराबर के नीचे बराबर 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 ब्रैकेट बाई 2 कितना है 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0 माइनस बाई 3 कितना है -4, लेकिन माइनस पहले से लगा है तो ये +4 हो जाएगा। इसके बाद x2 है -1, तो यहाँ पे प्लस लगा है लेकिन x2 आ जाएगा -1, तो पहले से माइनस हो जाएगा। बाई 3 कितना है बाई 3 -4 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -4, माइनस यहाँ पे है, और बाई 1 कितना है बाई 1 है 3, आप देख सकते हैं, तो -3 आ जाएगा। प्लस x3 कितना है, ये देखिए x3 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और बाई 1 जो है वो 3 है, माइनस बाई 2 कितना है 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे और ये इसको बंद कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, बराबर के नीचे बराबर 1/2 2 ब्रैकेट में 4 + 0 जुड़ेगा तो 4 ही आएगा, -1 ज्यों का त्यों, -4 और -3 -7 हो जाएगा, +2 3 में से 0 जाएंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे 1/2 ज्यों का त्यों, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7, प्लस 3 दूनी 6। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/2, 8 और 7 15, 15 और 6 और जोड़ लेंगे तो 21 आएगा। तो यहाँ पर 21 और यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 21/2, और क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप यहाँ से नोट कर सकते हैं ये और ये। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।